guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video we'll be discussing the topic stroke of CNS medicine subject, and the PPT is made according to the way you have to write in your theory exams, and the matter which is written in this PPT is enough, so you need not go to other sources. And this PPT will be provided in my Telegram link channel, and the link will be provided in the description box below. And you can also see my other videos which are the like migraine notes. I've already uploaded that. So without any further ado, let's get started with this topic. It is an important one, which is a high yield topic in the medicine theory exams. And so number first heading which you have to cover, there are some basic 3-4 headings which you have to write, so that it is easier for the examiner to see कि हाँ भाई आप इस बच्चे को आता है, इस बच्चे को इतना कुछ आता है. हेडिंग्स अच्छे से आपने अंडरलाइन कर रखी है, मेंशन कर रखी है, अंदर आपने उसके एक एक दो पॉइंट्स लिख रखे हैं. सो द फर्स्ट हेडिंग कम्स डेफिनेशन, which is the syndrome. Stroke is a syndrome of rapid onset of a neurological deficit attributable to a focal vascular cause. Okay, so in stroke it is also known as cerebrovascular accident. That is cerebro मतलब brain, vascular मतलब कोई blood vessel का cause होगा, and this comes with many neurological symptoms. Okay, इसकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है? इस्चेमिक, हेमोरेजिक एंड अदर. इस्चेमिक हमारा ज़्यादातर 80% होता है, जिसमें थ्रोम्बोटिक एंड एम्बोलिक आते हैं. एंड हेमोरेजिक में लाइक सब एरेक्नॉइड हेमोरेज, सब ड्यूरल हेमोरेज, एक्स्ट्राड्यूरल हेमोरेज. एंड बिकॉज ऑफ दिस द ब्लड gets collected, it causes compression which increases the intracranial pressure and produces the neurological symptoms. And other causes क्या होंगी? like vasculitis and aneurysm. देन कम्स रिस्क फैक्टर्स. तो ये हमारे थोड़े हाई रिस्क फैक्टर्स है, ये थोड़े हमारे लो रिस्क फैक्टर्स है, लाइक हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, डायबिटीज मेलाइटस, एटियल कोकेन, एम्फेटामीन्स का यूज़, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, एंडोकार्डाइटिस एंड अदर कॉजेज. ये सारे हमारे रिस्क फैक्टर्स आते हैं इन स्ट्रोक. देन कम्स क्लिनिकल फीचर्स, जिसका एक निमोनिक है बी फास्ट. बी से आता है बैलेंस लॉस, ई से आईसाइट चेंजेस, एफ से फेस वीकनेस, ए से आर्म वीकनेस, एस से स्पीच डिफिकल्टी एंड टी से कि अर्ली ट्रीटमेंट करो, टाइम टू कॉल डॉक्टर. ओके, सो बी फास्ट इज द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द स्ट्रोक. देन कम्स इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस. उसका निमोनिक है बिहाइंड. जैसे और क्या क्या चीज़ें जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कर सकती है. फॉर एग्जांपल जैसे बी से ब्रेन में कोई मास हो, ब्रेन में कोई हैमरेज हो, ब्रेन में कोई कॉन्ट्यूजन हो या एब्सेस हो. ई से एपिलेप्सी, जो कोई पोस्ट इक्टल स्टेट है, वो भी हमारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जस्ट लाइक स्ट्रोक प्रेजेंट करेगा. एच से हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, तो हमारे ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल अगर डिसबैलेंस है तो उसकी वजह से भी सिम्टम्स आ सकते हैं. इंटॉक्सिकेशन हो किसी चीज़ का या इन्फेक्शंस हो, that also. कोई न्यूरोलॉजिकल कॉज है लाइक माइग्रेन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस. एंड डी से डिसेक्शन या डिस्प्रोलैप्स, ये भी हमारे दीज आर द स्ट्रोक मिमिक्स. ओके, तो इसका निमोनिक हमने क्या बनाया था? बिहाइंड. देन कम्स द कॉम्प्लिकेशंस. इसका भी निमोनिक मैंने बना रखा है, दैट इज पिक्स. पी से क्या होगा? जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, प्रेशर सोर्स हो सकता है, पेनफुल शोल्डर्स. आई से इन्फॉक्शंस, एम आई इन्फेक्शन, इंक्रीज इन इंट्राक्रेनियल टेंशन. सी से सेरिब्रल एडिमा, कार्डियक एरिथमिया, कार्डियक इंजरी, कॉन्स्टिपेशन. एंड एस से सीजर्स एंड स्ट्रेस अल्सर. सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्ट्रोक. देन कम्स क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस आप लिखोगे? तो CT ब्रेन, MRI ब्रेन, ड्यूप्लेक्स USG, MR एंजियो, ECG, एको, CBC, ESR CRP, ग्लूकोज, RFT LFT, सीरम एलेक, PTINR, ABTT, फाइब्रिनोजन, ये सारी चीज़ें आप इन्वेस्टिगेशंस में भेजोगे. देन कम्स ट्रीटमेंट ऑफ इस्चेमिक स्ट्रोक, ट्रीटमेंट ऑफ हेमोरेजिक स्ट्रोक. ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ इस्चेमिक स्ट्रोक में क्या आता है? अगर आपका क्वेश्चन में मेंशन है कि इस्चेमिक स्ट्रोक का बताओ, तो पहले थ्रोम्बोलाइसिस करेंगे या फिर थ्रोम्बेक्टोमी कर सकते हैं. एंटीप्लेटलेट्स से हम उसको दे सकते हैं, एस्प्रिन 150 mg, क्लोपिडोग्राल 75 mg. एंटीकोएगुलेंट्स अगर रिकमेंडेड हो. कॉम्प्लिकेशंस इन बेड रिडन पेशेंट में प्रिवेंट करनी है, लाइक एंटीबायोटिक्स दे देंगे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, हेपारिन दे देंगे DVT को प्रिवेंट करने के लिए. ठीक है, RT डाल देंगे, कैथेटर डाल देंगे, सॉरी फॉर द स्पेलिंग. हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे. ठीक है, BP को कंट्रोल करके रखना है. एंटीपायरेटिक्स देने हैं फीवर के लिए. ट्रीटमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स को कम करना है.
डिक्रीज करना है इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो बढ़ चुका था, वाटर रिटेंशन, आईवी मैनिटोल, ओरल ग्लिसरॉल, हेड एलिवेशन, ठीक है। कंट्रोल द ग्लूकोज, स्टैटिन्स, न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए मैग्नीशियम, और रिहैबिलिटेशन हमें ज़रूरी होता है लाइक फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, एजुकेशन ऑफ द पेशेंट एंड फैमिली, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, इमोबिलाइज द अनअफेक्टेड साइट, ठीक है। ये सारे 10-15 पॉइंट आपको लिखने हैं इस्केमिक स्ट्रोक में। इसमें मेन हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, थ्रोम्बोलाइसिस, थ्रोम्बेक्टोमी, एंटी प्लेटलेट्स, ठीक है, एंड डिक्रीज इन ICP। अब आप आते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक में, उसमें भी ICH का अलग है, SAH का अलग है। ICH में क्या आता है, लाइक विटामिन के, प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स, FFP, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो ये सारा आपने उसके कोएगुलेशन या प्लेटलेट्स के लिए दिया आपको। देन कंट्रोल BP, मैनिटोल देना ICP कम करने के लिए, हाइपरटोनिक सेलाइंस, हाइपरवेंटिलेशन, स्टेरॉइड्स देंगे एडीमा को डिक्रीज करने के लिए, एंड अगर कुछ ज़्यादा ही ICP बढ़ा हुआ है तो आप CSF ड्रेनेज भी कर सकते हो। तो डैट इज़ फॉर द इंट्राक्रेनियल हैमरेज। पर अगर सब एरेक्नॉइड हैमरेज है तो आप उसको बेड रेस्ट फॉर 4 वीक्स बोलोगे, सपोर्टिव ट्रीटमेंट करेंगे, एयरवे मेंटेन करके, BP ICP को मेंटेन करके, पेन को मैनेज करके, सेडेशन मैनेज करके, रिज्यूम फिजिकल एक्टिविटी आफ्टर रिकवरी, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है लाइक हाइपोवोलीमिया, हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरथर्मिया, हाइपरग्लाइसीमिया। CC भी दे सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है, एंड एंटी कन्वर्जेंस भी दे सकते हैं, और एन्यूरिज्म है तो उसका रिपेयर जल्दी से जल्दी करना है, ठीक है। तो ये हमारे ट्रीटमेंट आता है। देन कम्स एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड सेपरेटली, दैट इज सर्कल ऑफ विलेज। इसको डायग्राम ड्रॉ करने को भी आता है। एंड क्या है कि जैसे एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, ये बीच में इसकी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, ठीक है। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है ये। अब दोनों ज्वाइन करके इधर यहाँ पे एंड होगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के नाम से। इतना क्लियर हो गया। फिर बेसिलर आर्टरी है, ये हमारी डिवाइड होके बना रही है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और यहाँ का जो कम्युनिकेशन है वो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। इजी बेसिलर, PCA, ठीक है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, फिर MCA, ACA, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, बीच में इनका एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी बन गया सर्कल, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस स्ट्रोक इटसेल्फ, दैट इज स्ट्रोक लोकलाइजेशन। इस पे अलग से आपको थ्योरी में ना लिखा आ सकता है कि बताओ अगर इस रीजन पे इन्फॉक्शन है, या इधर की ब्लड वेसल्स अफेक्टेड है, या ये रीजन अफेक्टेड है, तो क्या सिम्टम्स आएंगे, या फिर आप कैसे पता लगाओगे कि जो स्ट्रोक है वो किस रीजन की वजह से हो रहा है। तो नाउ लेट अस डिस्कस इट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर नॉर्मल प्रैक्टिकल पर्पस ऑल्सो। पेपर में क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो इसमें हमें जो लिखना था कि आर्टीरियल सप्लाई के बेसिस पे क्या है कि अगर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है तो क्या होगा, मिडल सेरेब्रल आर्टरी है तो क्या होगा, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है तो क्या होगा, और एक एक्स्ट्रा मैं बता देती हूँ, अगर इंटरनल कैप्सूल इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा, ठीक है। अब ये जो कलर्स दिख रहे हैं ना, ये वाला जो कलर है, ये वाला कलर, ये हमारा ACA सप्लाई करती है। जो ये वाला पूरा कलर है ये हमारा MCA सप्लाई करती है, और जो ये वाला कलर है ये हमारा PCA सप्लाई करती है, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। तो अगर आप एंटीरियर देखोगे तो एंटीरियर वाला बेसिकली हमारी मीडियल साइड को इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। जो एंटीरियर है ये हमारी मीडियल साइड को इन्वॉल्व कर रहा है, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मीडियल साइड इज, यहाँ पे हमारा लेग आता है, ठीक है, मीडियल साइड पे लेग। तो अगर ACA इन्वॉल्व होगी तो हमारी लोअर लिम्ब वीकनेस होगी, ये, ठीक है। अब हम आते हैं, बाकी भी होगी पर लोअर लिम्ब वीकनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ACA है वो जो सप्लाई कर रही है बेसिकली मीडियल साइड ऑफ ब्रेन को कर रही है, जहाँ पे हमारा लेग इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट जगह जो कि ACA सप्लाई करती है। फिर हम आते हैं MCA। MCA का क्या फंडा है कि, एक सेकेंड ये रिमूव कर देते हैं। हाँ, तो जो हमारी AC है वो ये ग्रीन कलर सप्लाई कर रही हो, यहाँ पे हमारा आप देख सकते हो फेस और हैंड, ये हमारे कॉमनली इन्वॉल्व है। तो ये जो हमारा MCA बेसिकली लेटरल साइड ऑफ ब्रेन को इन्वॉल्व करता है, जहाँ पे हमारा हैंड और फेस की वीकनेस होगी, ठीक है।
और लास्ट आता है हमारा पीसीए। पीसीए बेसिकली ये वाला रीजन है जो कि ऑसिपिटल रीजन में जाता है, जो कि हमारा विजुअल के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारी जैसे क्या होगा, ब्लाइंडनेस, जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है वहाँ पे हमारी ब्लाइंडनेस वाली चीज़ आएगी। ऑसिपिटल लोब हमारा इन्वॉल्व होगा। और जो इंटरनल कैप्सूल होता है यहाँ पे अगर ये इन्वॉल्व होगा तो हेमीप्लीजिया। तो ये हमारी स्ट्रोक लोकलाइजेशन होगी बेस्ड ऑन आर्टीरियल सप्लाई। अगर हमें लोकलाइज करना है लोब्स के हिसाब से, जैसे हमारा फ्रंटल लोब इन्वॉल्व हो सकता है और जिसमें हमारी ये पूरी चीज़ आएगी। तो फ्रंटल में जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इमोशनल, बिहेवियर, मतलब बेसिकली मोटर वाला एरिया और ब्रोकास का एरिया, ठीक है, ये हमारा इन्वॉल्व होगा। ब्रोका एरिया क्या होता है, जो कि स्पीच को बोलने में हेल्प करता है। फिर हम आते हैं टेम्पोरल। टेम्पोरल में हमारा मेमोरी, रिकग्नाइज फेसेस और वर्निकी एरिया आता है, जो कि अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रीहेंशन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये टेम्पोरल लोब में एक तो वर्निकी एरिया और ये टेम्पोरल लोब, और यहाँ पे हमारा फ्रंटल एरिया और ब्रोकास एरिया। और अगर पैराइटल लोब इन्वॉल्व होता है तो परसेप्शन, स्पेशल अवेयरनेस, ये वाली चीज़ें, ठीक है। पी से पी याद कर लो, पैराइटल में परसेप्शन हमारा जाता है। और लास्ट तो सबसे ईजी है, ऑसिपिटल में विजन का जाता है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हो गई कि हमने ऐसे भी लोकलाइज कर लिया स्ट्रोक को, ऐसे भी कर लिया। और लास्ट तरीका लोकलाइज करने का स्ट्रोक को होता है कि लेवल पे, कि कॉर्टेक्स के लेवल पर है तो क्या, इंटरनल कैप्सूल के लेवल पे है तो क्या, मिड ब्रेन के लेवल पे है तो क्या, पॉन्स के लेवल पे है तो क्या, और स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे तो क्या। तो याद रखना सबसे ईजी कि जो स्पाइनल कॉर्ड वाला लेवल है यहाँ पे हमारा इप्सी लैटरल शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो नीचे है, और ऊपर जैसे डिकसेशन हो जाता है ना, तो बाकी सारे जगह पे हमारा कॉन्ट्रालेटरल वाला चीज़ है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में हमारा इप्सिलैटरल हेमीप्लीजिया है, बाकी हर जगह हमारा कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लीजिया है। तो यही था बस स्ट्रोक में। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द टॉपिक एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो, निमोनिक्स के साथ भरपूर है एंड बिल्कुल अच्छे से इसी तरीके से लिख दोगे एकदम अच्छे से आपको आंसर्स वो मार्क्स मिलेंगे। एंड I hope you like my work. Thank you for watching.